बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मार्केट आप तमाम दोस्तों ने भी देखी और आप भी हैरान हो रहे होंगे कि इतनी इतनी बड़ी खबरें, 5 साल की एक्सटेंशन, नोटिफिकेशन जिसका इंतज़ार हो रहा था वो खबर आ गई। तो इस खबर की वैल्यू तो 5,000 पॉइंट से ऊपर की थी। कैसे मार्केट ने आज सिर्फ और सिर्फ 800 800 पॉइंट मार्केट ने आज डाले, और वो भी बड़ी मुश्किल से। एंड पे ऑयल एंड गैस का सेक्टर थोड़ा चला, ओजीडीसी पीपीएल चले तो ये 800 पॉइंट हुए, साथ इनके एफएफसी। तो बाकी तो मार्केट उधर की उधर ही रही। ये क्या माजरा हुआ, कैसे हुआ? क्या ये खबर दोबारा से सही नहीं थी? खबर तो सही थी, लेकिन फिर ये ऐसा क्यों हुआ? ये आज इस व्लॉग में बताएंगे कि आखिर पस पर्दा माजरा क्या है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी, सबसे पहले दोस्तों, आज की जो समरी में है जी, मार्केट आपकी KSE 100 क्लोज हुई है जी 1,67,065 पॉइंट पे, 802 पॉइंट, जो कि परसेंटेज में बनता है 0.48%। 5 दिसंबर 2025। जी दोस्तों, आज मार्केट ने अपना हाई लगाया 1,67,923। 52 वीक का हाई जो है वो था जी 169,989। ठीक है, यानी कि 1,69,990 आप कह सकते हैं। पी है जी 9.36। लो मार्केट ने लगाया 1,66,370। 52 वीक लो है जी 1,01,599। और डिविडेंड यील्ड है जी 5.55%। आज थोड़ा सा डिफरेंट आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपको फर्दर मालूमात भी मिल सके। माशाल्लाह जी, शाइनिंग में है आज का। ग्रीन ग्रीन तो आज नज़र आ रहा है, लेकिन ये सारा ग्रीन नज़र कैसे आ रहा है? कोई 10 पैसे प्लस, कोई 5 पैसे प्लस, कोई 2 पैसे प्लस, कोई 1 पैसे प्लस, कोई 12 पैसे प्लस, कोई 15 पैसे प्लस। ऐसे करके स्टॉक सारे प्लस थे। कोई रैली नहीं बनी। एवं साहब बंदा के 800 पॉइंट तो प्लस थे, लेकिन समझ ले कि 0 पॉइंट प्लस है। सिर्फ ओजीडीसी पीपीएल और एफएफसी सही चले, बाकी को थोड़ा कचरा कुचरा चला, लेकिन जिसको हम चलना नहीं कहेंगे। ब्लू चिप स्टॉक वगैरह आज कोई इतनी को तेजी नहीं थी। आगे कैंडल पे जाएंगे, फिर इसकी वजूहात देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जी। टुडेज मार्केट वॉल्यूम है जी 686। ये ऑल शेयर इंडेक्स का है जी। वॉल्यूम ठीक रहा है, ना इतना कम ना इतना ज्यादा, तकरीबन 700 मिलियन एवरेज वॉल्यूम में कंसिडर होता है। वॉल्यूम टॉप टेली रहा जी आज 58.07 मिलियन का। एफएनएल ने 44.58 मिलियन, एफडीपीएल 39.94 मिलियन, पीआईए एचसीएल 37.81 मिलियन और डब्ल्यूटीएल का 35.33 मिलियन। ये थे जी वॉल्यूम के हिसाब से टॉप 5। गेन के लिहाज से एफपीजेएम ने आज भी अपर कैप लगाया। एसबीएल 10.04% का गेन, डेल 10.02% का गेन, सिंध मुदारबा 10.2% का गेन, और पीआईएम, ठीक है जी, इसका है जी 10.01% का गेन। आगे लूजर्स की बात करें तो तारिक कॉरपोरेशन, ये जनाब हुआ है जी 9.59% डाउन। उसके बाद है जी HAFL 8.38% डाउन। बन्नू वुलन 6.97% डाउन। उसके बाद है जी जेम नेट्स 6.52% डाउन। उसके बाद है ASIC 5.66% का डाउन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, किस सेक्टर ने कितने ज्यादा पॉइंट निकाले और डाले। सबसे पहले नंबर पे ऑयल एंड गैस, वही आपको बताया था, पीपीएल ओजीडीसी 259। फर्टिलाइजर दूसरे पे, एफएफसी 197, सीमट 98, मिसलिनियस 82, लेदर, फार्मास्यूटिकल 28। किस सेक्टर ने कितने पॉइंट निकाले? कमर्शियल बैंक ने निकाले जी 40 पॉइंट, टोबैको 18, केमिकल 8, केबल इलेक्ट्रिकल गुड्स ने 2 और इंश्योरेंस ने डाला है जी 1.51 पॉइंट। दोस्तों, अब आते हैं जी, हमारा नेक्स्ट जो मरहला है, सेगमेंट है, वो है इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ है जी, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फील्ड मार्शल मुनीर आसिम मुनीर एज द कंट्रीज
फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। दोस्तों एक मैं बता दूं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस क्या होता है। एक तो देखिए जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के पास एक तो आर्मी चीफ का होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे फील्ड मार्शल, जो कि इनके पास एक एजाजी होता है जो ताहियात है। अब इन्हें नया होता जो मिला है, देखें हमारे मुल्क में 3 फोर्सेस हैं, एक पाकिस्तान आर्मी, एक पाकिस्तान नेवी, एक पाकिस्तान एयर फोर्स। अब वो दोनों तीनों के अलग-अलग सरबराह हैं, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयर फोर्स। उन तीनों महकमों का भी वो तीनों जो डिफेंस फोर्सेस हैं, अब उनके भी ये चीफ बन गए हैं। यानी कि तीनों चीफ के भी चीफ, उन तीनों इदारों के भी चीफ हैं। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस ऑल फोर्सेस। ठीक है जी, आपको समझ आ गई होगी। तो ये वजीर आजम की अप्रूवल के बाद समरी चली गई थी जरदारी साहब के पास, उनके फिर जो है अप्रूवल होके तो फिर ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान विल नाउ सोर टू ग्रेटर हाइट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो रिटायरमेंट एज फॉर आर्मी चीफ इन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ राना सनाउल्लाह। प्रेसिडेंट जरदारी ग्रांट्स 2-year एक्सटेंशन टू एयर चीफ जहीर अहमद। एयर चीफ जहीर अहमद को भी 2 साल की एक्सटेंशन साथ मिली है। आगे जी, सऊदी अरेबिया एक्सटेंड्स $3 billion डिपॉजिट विद पाकिस्तान फॉर अनदर ईयर। पाक कतर फैमिली तकाफुल सेट टू राइज ₹1.1 बिलियन ये IPO ऑन पाकिस्तान नेक्स्ट वीक में आने जा रही है। पाकिस्तान एक्सपोर्टेड व्हीकल्स वर्थ ₹1.41 बिलियन ओवर 3 years। जी तो दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है जी अपना इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। कुछ मटीरियल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले है जी सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड की मुंसलिक सब्सिडी कंपनी है। इसने ये फैसला किया है कि वो इब्तदाई अवामी पेशकश IPO के जरिए सरमायाकारी हासिल करेगी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स की लिस्टिंग कराएगी। दोस्तों ये तो बड़ी पॉजिटिव खबर है। ठीक है जी, सब्सिडी आ रही है और माशाल्लाह कमाइयाँ बढ़ जाएंगी इनकी। अगली खबर है जी कि सऊदी नेशनल बैंक को पाकिस्तान की सामा बैंक में अपनी पूरी हिस्से फरोख्त करने की पेशकश मौसूल हो गई है। यानी एक खरीदार बैंक में सऊदी नेशनल बैंक का मुकम्मल स्टेक खरीदने में दिलचस्पी रखता है। सामा बैंक के लिए वेरी वेरी पॉजिटिव। और उसके बाद जो ऊपर वाली थी सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऊपर वाली मटेरियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद दोस्तों लास्ट तीसरी मटेरियल इंफॉर्मेशन है JS बैंक के साथ हवाले से। यह है जी कि अदालत ने TRG पाकिस्तान का JS बैंक के खिलाफ दायर किया गया पूरा मुकदमा मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया। मुकदमा कानून के मुताबिक काबिल समाअत नहीं था। कोई कानूनी हक या सबूत पेश नहीं कर सकी। TRG इल्ज़ामात के लिए कोई काबिल कबूल मवाद मौजूद नहीं था और सिक्योरिटीज़ एक्ट के तकाजे में भी पूरे नहीं उतरता था। फैसले में JS बैंक या JS ग्रुप के खिलाफ कोई मनफी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। ये है न्यूट्रल इम्पैक्ट। 5वां सेगमेंट आ गया जी फिपी लिपि। दोस्तों आपकी पुरजोर आपके इसरार पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं कि फिपी लिपि आ जाए, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने कहा कि जो करंट फिपी लिपि आए काइंडली वो डिस्कस कीजिएगा। अगले दिन का पता ही वहाँ से चलता है। दोस्तों देखिए आज मार्केट जो है डिस्टर्ब रही और उसकी डिस्टर्बेंस की वजह फिपी और इसमें पता चलेगा आपको कि क्या बुनियादी वजह थी। क्या ये मार्केट 5000 पॉइंट प्लस नहीं कर सकी बल्कि सिर्फ 800 पॉइंट की है। आ जाए जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं फॉरेन इंडिविजुअल 00 फॉरेन कॉर्पोरेट ने 1.89 मिलियन डॉलर का माल बेचा। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 1.46 मिलियन डॉलर का माल खरीदा। अगर आप इंडिविजुअल की बात करें तो थोड़ा सा माल इन्होंने भी खरीदा है 1.12 मिलियन डॉलर का। कंपनीज ने बेचा है 0.84 मिलियन डॉलर। बैंक्स ने खरीदा है 0.87 मिलियन डॉलर का NBFC 00। उसके बाद आ जाएं तो फंड्स ने आज माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की आज बाइंग की है। 4.97 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। अदर्स ने भी 0.41 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है।
ब्रोकर्स ने आज $2.15 मिलियन का माल जो है वो बेचा है। इंश्योरेंस वाले ने आज $3.97 मिलियन का माल बेचा है। दोस्तों अगर हम मेजर देखें तो ब्रोकर्स और इंश्योरेंस ये दोनों सेलर थे और मेजर जो बायर थे वो थे फंड्स, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी और इनके साथ साथ जो है वो बैंक्स और अदर्स ये थे मेन बायर। तो दोस्तों बात ये है कि आप देखें इंश्योरेंस की सेलिंग हो रही है। कल भी बहुत बड़ी सेलिंग थी, उसकी वजह कि इनकी कुछ पॉलिसीज मैच्योर हो चुकी हैं जिसमें कि इन्हें एक भारी भरकम पैसा देना पड़ना है क्योंकि ये साल का एंड है, लास्ट महीना, उसमें काफ़ी जो पॉलिसीज होती है मैच्योर होती। तो घबराने वाली बात नहीं है। आज इनकी वजह से ये जो है आज मार्केट थोड़ा डिप्रेस रही, कुछ थोड़ी सी मंडे को सेलिंग आ सकती है, उसके बाद आपकी मार्केट बेहतर है। लेकिन इसकी सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए देखें फंड्स, अदर्स और इसके साथ साथ आप देखें बैंक्स और इंडिविजुअल ने साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सारा जो है इसको एब्जॉर्ब किया। तो फिपी लिपि आज ये इंडिकेट कर रही है कि इस वजह से इंश्योरेंस की सेलिंग की वजह से आई मार्केट डिस्टर्ब हुई। बाकी खबरें उसी जगह पे हैं, खबरें अच्छी हैं मार्केट की और मार्केट आगे आपकी बढ़ेगी। अब दोस्तों आज की कैंडल पे है, तो आज की कैंडल आप देख सकते हैं मार्केट गैप ओपनिंग खुली, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, फिर ऊपर, फिर प्रॉफिट टेकिंग, फिर थोड़ी ऊपर। तो ऐसे करते करते मार्केट गैप ओपनिंग हुई थी 1500 पॉइंट, उसका गैप ही आज फिल किया। और किसकी बदौलत? इंश्योरेंस कंपनी की बदौलत। इंश्योरेंस कंपनियों ने माल को बेचा स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इनकी कुछ जो बड़ी बड़ी पॉलिसी हैं वो मैच्योर हो चुकी थी। अब सारी बात है उन्होंने अरबों में पैसा देना है, तो उस वजह से ये फ्राइडे को यानी कि थर्सडे को भी सेलिंग पे थे, आज भी है। और कुछ थोड़ी सी उनकी सेलिंग और रह गई है, वो करेंगे, उसके बाद बेहतर है। तो दोस्तों खबर बहुत बड़ी है, इसका इम्पैक्ट अभी मार्केट पे आना बाकी है। आज इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया कि आज कुछ इदारों की सेलिंग थी। इंशाल्लाह मार्केट का भरपूर इम्पैक्ट आएगा अगले हफ्ते। मार्केट अगले हफ्ते में आपको 5 से 6,000 पॉइंट इंशाल्लाह ताला अगले वीक में दिखाएंगी और मार्केट में एक अच्छी आप तेज़ी भी देखेंगे। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट मंडे वाले दिन आपकी 1,68,200 और 1,69,200 से 300 के लेवल दिखा सकती है। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करें और मार्केट अगर इन दोनों लेवल्स को पार कर जाती है तो अगले वीक के अंदर इंशाल्लाह आपको 1,70,000 क्रॉस करने के बाद मार्केट 1,72,73,000 पे नज़र आ सकती है। तो लिहाजा घबराना नहीं है, कोई भी डिप आती है वो चांस ऑफ बाइंग होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आज तो हम भी हैरान हो गए थे, हमने भी कल फोरकास्ट की थी कि मार्केट 5,000 पॉइंट प्लस तक जा सकती है, लेकिन चूंकि इंश्योरेंस की सेलिंग और बड़े प्लेयर ने एक और मिसयूज भी किया। चीट किस तरह से किया कि जब भी पब्लिक बुलिश होती है, खबरें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, तो उस वक्त बड़ा प्लेयर ऊपर सेलिंग कर जाता है, अपने माल को अच्छे रेटों में बेच जाता है और पब्लिक को माल थमा जाता है। उसके बाद नीचे जो माल इसने पकड़ा होता है वो फिर अगले दिन तेजी कर देता है, लॉ कर देता है, यानी कि मंडे को आपकी तेजी आ सकती है। ठीक है, अच्छी यानी कि इसके लिहाज से खबर, सब मामला तब ठीक है, अंडर कंट्रोल है और आपकी मार्केट भी बेहतर है, पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर है। दोस्तों स्टॉक्स जो टॉप पिक्स है मंडे के लिए, वेरी वेरी टॉप पिक्स, वो है जी हब पावर कंपनी, यूबीएल, ओजीडीसी, पीपीएल, मारी एनर्जीज, लक और सल। दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।